जुले सबको मैं रिंचन डाडुल के टीचर थी। रिंचन डाडुल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और 10th तक हाउसिंग कॉलोनी स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद उसने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में पढ़ा था। उसके बाद जस्ट रिसेंटली उसने कॉलेज में एडमिशन किया था और उसकी लाइफ काफ़ी दुखद से उसने सफल किया है। काफ़ी उसने अपने लाइफ में उतने कठिनाई से गुजरे हैं। उसके पापा गुजर गए थे पहले से। उसके माँ जो है वो पैरालाइज है अभी भी, और उसकी माँ जो है उसके सिस्टर संभालते हैं, उसके कज़न ब्रदर जो है वो सब देखते हैं। और उसको रिंचन डाडुल जो है वो बालाश्रम में उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से रखा था। बालाश्रम में वो मतलब हॉस्टल में बैठे थे। और मतलब मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आपने उस बच्चे को शिक्षा दिया, अपने बच्चे को सब कुछ दिया, अपने रिंचन डाडुल को शिक्षा दिया, बैठने की जगह दिया, उसको खाना दिया, उसको यूनिफॉर्म, सब कुछ फ्री में था। आप ही गवर्नमेंट, आप ही उसकी जान आप ही लोगे क्या? आप पे ही आके क्या जान लेने का? ऐसा कहाँ का इंसाफ है कि मेरे स्टूडेंट पे सीधा गोली चला दे? ऐसा कहाँ होता है? कि कौन सी दुनिया में होता है कि सीधा शूट करे? मैंने काफ़ी एक महीने पहले उसका नेचर इतना अच्छा है। वो पहले से ही अपने फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो जोश वाला है, इसलिए वो आगे आया होगा, मुझे नहीं पता। पर उसने उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने एक महीने पहले वो मुझे मिला था। मैंने बोला डाडुल आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं वो अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा मैडम। मैं जो है वो दूसरे ITBP में ट्राई करूँगा बोल के उसके बाद जैसे ही वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे। क्या उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? CC साहब बोल रहे थे कि उसको कंपनसेशन में पैसा देगा। वो कंपनसेशन उसके माँ का कैसे इलाज होगा? उसके बच्चा नहीं है, उसके बच्चा उस पैसे से खरीद सकते हैं क्या? उसके माँ को देखने वाला वही बच्चा था। उसके सिस्टर भी कितना उठाएगा दर्द। ऐसा कहाँ का इंसाफ है कि सीधा शूट करे? हम लद्दाखी वालों ने सिर्फ पिक्चर में देखा था कि गोले मार के खून निकालते हैं, वो सिर्फ पिक्चर में देखा था। आज हकीकत में हो गया। ऐसा कहाँ का इंसाफ है? मोदी सरकार का कैसा इंसाफ है? सब बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। गवर्नमेंट टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। जो पहले जमिया सिंह सर थे, जमिया सिंह टाइम पे जो भी टीचर आवाज़ उठाते थे उनको या संस्कार भेज देते थे, या वहाँ बॉर्डर एरिया पे। मैं नहीं डरती, मैं हर जगह बैठी हूँ। चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी भेजना है भेज दीजिए। मैं अपने बच्चे की आवाज़ उठा रही हूँ। मैं उसको अभी जस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलके उसने अपने लाइफ तो अब जीना था, आपने उसका लाइफ भी छीन लिया। अभी लद्दाख में हर तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, जो हादसा हुआ उसका जुडिशियल इंक्वायरी, आप किस तरह से मांग करते हैं कि 4 लोग गए उनको जस्टिस मिले? जस्टिस मिले यार, जस्टिस मिलना चाहिए। मगर मेरा बच्चा तो नहीं रहा ना, मेरा स्टूडेंट तो नहीं रहा ना, उनको कैसे वापस ला सकते हो?
मैं इस हिसाब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन ये फैमिली को जाके देखें आप। सिर्फ आप BBC न्यूज़ वाले भी कहीं से भी, दिल्ली से जो भी न्यूज़ आते हैं, सिर्फ 3 घर में जाते हैं, चौथे घर में भी जाइए आप। आर्यन वैली के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हानो के है आर्यन, आप डाब्यामा से हो, आप ये मत कीजिए। आर्यन वैली के हो आप लोग, एक साथ जुड़िए और चंडाडुल के हक में आप लोग बोलिए। आप सब छुपे हो, चुप करके बैठे हो। आपकी और साथी टीचर्स क्या कह रहे हैं? सब मुझे लगता है अभी तो इसके वजह से, माहौल के वजह से किसी से मिले नहीं। मुझे लगता है मैं उनकी आवाज़ हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। सभी डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि उनके साथ उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। मैं नहीं डरती, मैं मोदी सरकार से पूछती हूँ, कहाँ का इंसाफ है? मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे स्टूडेंट, जिन्होंने एक शिक्षा को, अपने एक टीचर को, अपने बच्चे को बचपन से अभी तक एक बच्चे को आगे बढ़ाने में, उनके लाइफ अच्छा कराने में कितना टाइम लगता है। एक माँ बाप को उसके मम्मी को क्या हो रहा, क्या महसूस हो रहा होगा। अभी तो आप सब स्टेटस पे लगाते हो, सब लोग स्टेटस पे लगाते हो। हाँ, अब 1 महीना 2 महीने के बाद सब भूल जाएंगे। उसके माँ का कौन ख्याल रखेगा? अब बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है, उसके घर जाके देखिए आप, उसके माँ से पूछिए आप, उसके माँ से पूछिए, उसके बहन से पूछिए, उसके रिश्तेदारों से पूछिए, कैसा बच्चा था वो। हर चीज में मैं उसके स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मेरा नाम सिरिंग चोंडोल है, मैं नहीं डरती। उस बच्चे में इतना हुनर था, इतना बहुत ही प्यारा बच्चा था। हर स्पोर्ट्स में, हर एजुकेशन में अच्छा था। उसके जो गांव के नंबरदार है, उन्होंने किसी फॉरेन वाले से रिक्वेस्ट किया था कि उसको थोड़ा स्कॉलरशिप जैसा पैसा मिले। कहाँ से लाता वो? उसके पापा नहीं है, माँ पैरालाइज है। वहाँ से बाहर से थोड़ा सा पैसा आता था उसके लिए। आप रिंचन को कितने साल से? मैं यहाँ पे पहले मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी में थी। 2 साल मेरे साथ थी वो। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में चला गया वो। अभी जस्ट उसने एडमिशन किया था। इतने स्पोर्ट्स में अच्छे थे, हर चीज़ में अच्छे थे। आइस क्लाइंबिंग में लेके गया था मैं। एक बार उसने 9,000 का प्राइज जीता था, एक बार 10,000 का, और एक बार 1 लाख का प्राइज जीता था। एक टीचर का एक बच्चे को आगे लाने में कितना टाइम लगता है, और मोदी सरकार ने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। ऐसा कहाँ का इंसाफ होता है?